नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम। 7 की बड़ी बात, देश और दुनिया में आज क्या खास होने जा रहा है, बड़ी खबरें कौन सी रहेंगी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बड़ी सियासी हलचल का पूरा अपडेट आपको इस एक मॉर्निंग बुलेटिन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं टॉप मॉर्निंग न्यूज हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन, प्रश्नकाल में स्कूल शिक्षा राजस्व विभाग का उठेगा मुद्दा। मध्य प्रदेश के बजट सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। कल विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ बहुमत से निंदा प्रस्ताव हुआ था पास। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना को मंजूरी। अप्रैल से हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। बजट में सीएम भूपेश बघेल ने किया था ऐलान। भोपाल में आज आम आदमी पार्टी का सम्मेलन। भेल दशहरा मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान। कांकेर में 13 दिन से लापता सिकदार परिवार लौटा वापस। लाखों रुपए कर्ज होने से रची मौत की कहानी। इंश्योरेंस पॉलिसी की राशि पाने के लिए रची थी झूठी कहानी। और जशपुर में आग से जलकर खाक हुए 3 मकान। बाल बाल बचे घर में मौजूद लोग। आग लगने का कारण अज्ञात। Headline is brought to you by Sri Narayana Hospital, Devendra Nagar, Raipur and Balco Medical Center, Atal Nagar, Nava Raipur. और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मॉर्निंग प्राइम में। सुबह 7 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 7 बड़ी खबरों के साथ। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन है। माना जा रहा है कि आज भी विपक्ष काफी हंगामा कर सकता है। दूसरी बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने आज विपक्षी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुलाई है। तीसरी बड़ी खबर, आरएसएस प्रतिनिधि सभा की बैठक का आज आखिरी दिन है। बड़ी रणनीति यहां तैयार हो रही है। चौथी बड़ी खबर, भोपाल गैस त्रासदी से जुड़ी हुई है। मुआवजा बढ़ाने पर आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। पांचवी बड़ी खबर, मैरिटल रेप को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। छोटी बड़ी खबर, चक्रवात फ्रेडी से मलावी मोजाम्बिक में 56 लोगों की मौत हो गई है। आखिरी बड़ी खबर स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई, वुमेन्स प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस और गुजरात जायंट्स के बीच आज मुकाबला होने जा रहा है। और आइए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कांकेर का। बड़ी खबर आपको बता दें, 13 दिनों से जो परिवार लापता था आखिरकार वो घर पहुंच गया है। समीरन सिकदार का परिवार घर पहुंच गया है। आपको बता दें, कार में आग लगने के बाद से ही ये परिवार लापता था और अब ये बात भी सामने आई है कि इस कारोबारी पर करीब 35 लाख रुपए का कर्ज था और इस कर्ज से ही बचने के लिए कारोबारी और उसके परिवार ने मौत की झूठी कहानी रची थी। तो लगातार आईबीसी 24 इस खबर पर कवरेज कर रहा था कि आखिर 13 दिनों से परिवार कहां लापता है, लेकिन कल सपरिवार सिकदार परिवार वापस लौट आया है। कार में आग लगने से जलने की इन्होंने कहानी रची। 1 मार्च से ही समीरन परिवार के 4 सदस्य लापता थे, समीरन के सिकदार परिवार के, और आखिरकार अब ये घर वापस लौट आए हैं। रहस्य से पर्दा उठ गया है। 13 दिनों बाद परिवार मिल गया है। 1 मार्च से समीरन सिकदार का परिवार लापता था। बताया जा रहा है कि सिकदार परिवार ने करीब 75 लाख की पॉलिसी कराई थी और इसी पॉलिसी के पैसे वसूलने के लिए इन लोगों ने ये पूरा प्लान रचा, मौत की झूठी कहानी रची। लेकिन पुलिस ने इसे खुलासा कर दिया है। समीरन सिकदार के पिता विपुल सिकदार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि उनके परिवार के सभी सदस्य सही सलामत घर पहुंच गए हैं। तो अमूमन आपने इस तरह का जो सीक्वेंस है वो फिल्मों में देखा होगा, लेकिन फिल्मों से ही मिलती जुलती कहानी कांकेर में सामने आई। 13 दिन बाद एक परिवार यहां पर मिल गया है। आपको बता दें, 13 दिनों से परिवार लापता था। गोदाम का चाबी मांगी। हाँ। आपने दे दिया? हाँ, दे दी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद रेडी किया और गोदाम को खोला। आपके फोन से क्या फोन लगाया था क्या वो अपने पापा को? हमारा साथ वाला। तुम्हारे साथ वाले फोन से फोन लगाया था? हाँ। उसके बाद फिर यहाँ पर पुलिस आई? हाँ। फिर क्या हुआ? वो पुलिस से लेके गए। हमारे साथ उतना बात नहीं हुआ, कुछ भी बात नहीं हुई। बस इतने पूछा, बेटा ऐसा कैसे हो गया है, जो भी हुआ सच बताना,
सच बताना, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना एकदम। तुम खुद किए तो भी बताना, और कोई दूसरे के साथ से किए हो तो भी बताना। दोनों का चेहरा उतर गया है, लड़का का भी है, बहुमा का भी, सबका चेहरा उतर गया है। बहुमा थोड़ा बात किए, बाकी कोई बात नहीं किए। तो ना और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कांकेर का। रायपुर से हमारे संवाददाता तहसीन जदीस खास तौर पर कांकेर पहुंचे हुए हैं। तहसीन, कांकेर तो आप पहुंच गए हैं, क्या परिवार वालों से आपकी कुछ बातचीत हो पाई? और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, बिल्कुल फिल्मी सीन नजर आता है, फिल्म की कहानी लग रहा है। आखिर 13 दिनों तक ये परिवार कहां था और क्या समझा जाए? जिस तरह से पुलिस छानबीन कर रही थी, क्या इस बात का इल्म हो गया था परिवार को कि देखिए पकड़े तो वो जाएंगे ही जरूर, खुलासा तो होगा, इसलिए खुद ही घर पहुंच गए? देखिए, ये पूरी कहानी शुरू होती है कारोबार में जो कर्जे को लेके। जो ये कारोबारी है समीरन सिकदार, ये एक कारोबार में उसको 35 से 40 लाख रुपए का ये कर्जा इस पे होता है। उसके बाद ये पूरी अपनी मौत की कहानी की साजिश, झूठी साजिश ये रचता है। और उसके बाद 28 तारीख को ये अपनी पत्नी को इमोशनल ब्लैकमेल करके कि मैं कर्जे में काफी डूबा हूं और फांसी लगा के खुदकुशी कर लूंगा, इस तरीके की बात करके उसने 28 तारीख को अपनी पत्नी, जो खुद की जो उसकी पत्नी थी जया सिकदार, उनको इस पूरे प्लान में तैयार किया और उसको रेडी किया। उसके बाद इन्होंने 1 तारीख को रायपुर जाकर आंखें चेकअप कराने के नाम पे ये वहां से रवाना हुए। और उसके बाद जो है कह सकते हैं कि पखांजूर के रास्ते में, पखांजूर से 9 किलोमीटर की दूरी पे ये अपनी कार को जला देते हैं। इससे पहले ये कांकेर के बाहरी इलाके में वहां से एक पेट्रोल पंप से एक 4 से 5 लीटर इन्होंने पेट्रोल लिया है। उसके बाद अपनी गाड़ी को उसमें मोबाइल रख के जलाया है। पूरा फुल प्रूफ उन्होंने प्लान, इन्होंने अपनी मौत की झूठी साजिश का ये इन्होंने किया था। उसके बाद जब ये वहां के बाद जब पुलिस के पास खबर पहुंची तो पुलिस भी पशुपे इसमें बढ़ गई कि इसमें कौन जला है, कितने लोग जले। तो उसके बाद जब इसे फॉरेंसिक जांच इसमें हुई तो उसमें यह खुलासा हुआ कि इसमें किसी भी तरह का कोई मानव की जलने की कोई इसमें पुख्ता सबूत नहीं मिले। उसके बाद पुलिस ने थोड़ी सी राहत की सांस ली, लेकिन पुलिस के लिए तब भी ये पहली थी कि एक जो परिवार है ये गायब कहां से हुआ है। तो उसके बाद जो है ये धमतरी के एक रेस्टोरेंट में जो होटल है वहां के सीसीटीवी में उन्होंने नाइट स्टे किया है। उसके बाद ये रायपुर पहुंचे हैं और 1 तारीख को ये रायपुर पहुंचे और पंडरी स्थित जो अजय फोटो स्टूडियो है वहां पे इन्होंने करीब 90 फोटो अपने मोबाइल से बनवाए हैं, प्रिंट निकलवाया है। उसके बाद ये वहां से रवाना हुए। ये उसके बाद जब ये अभी इन्होंने पूछताछ में जो बताया है, ये बात सामने आई है कि इन्होंने पुलिस को चकमा देने के लिए सिर्फ जो सड़क मार्ग के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यानी बस के द्वारा इन्होंने सफर किया है। ये भाटागांव गए हैं, रायपुर के भाटागांव बस स्टैंड पे, वहां से इन्होंने उड़ीसा की बस पकड़ी है और ये सीधे संबलपुर पहुंचे हैं। और संबलपुर पहुंचने के बाद ये कुछ दिन वहां रुके हैं। उसके बाद ये बिहार के पटना में इन्होंने स्टे किया है। और उससे पहले बताना चाहूंगा कि ये आसाम गए हैं, आसाम के गुवाहाटी में रुके हैं। उसके बाद ये पटना आए और पटना में जब इन्होंने जब अपने जो रायपुर से मोबाइल लिया था उसके लिए एक उन्होंने नई सिम ली। उसके बाद जब उन्होंने देखा तो कई उसमें समाचार उनको मिले कि उनको पुलिस तलाश रही है और बड़ी तेजी से उनको तलाश रही है। तो उन्होंने अपनी जो झूठी साजिश जो रची थी वो उसको जब उन्होंने देखा कि ये पूरी नाकाम हो गई है, तब वो उन्होंने वहां से एक टैक्सी करी। टैक्सी करने के बाद संबलपुर आए हैं और संबलपुर से सरायपाली के रास्ते होते हुए कल सुबह ये अपने घर पहुंचे हैं। उसके बाद उन्होंने अपने नंबर से साइबर सेल को फोन किया है, तब पुलिस वहां पहुंची है। ये पूरा जो मामला है, ये पूरा इसमें करीब इसको 35 से 40 लाख रुपए इसके कर्जा था। तो इसने एक प्लान ये तैयार किया था। ये जो समीरन सिकदार है, जो कारोबारी, ये पोल्ट्री का व्यवसाय करते हैं अपने मामा के साथ। तो इन्होंने ये सोचा था कि इनकी जो पॉलिसीज थी, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज थी, उसके अलावा जो गाड़ी की पॉलिसी थी, जो इंश्योरेंस था, वो मिला के 70 से 75 लाख रुपए ये हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी पत्नी से ये बात प्लान तैयार किया था उसके साथ मिलके कि जब ये पैसा मिल जाएगा तो कहीं दूसरे शहर में जाके रह लेंगे। लेकिन जब ये पुलिस को जब इन्होंने इत्तला दी और जब पुलिस कल पहुंची है और रात भर इनसे पखांजूर माफ कीजिएगा भानु प्रतापपुर के थाने में ले जाके इनसे कड़ी पूछताछ की गई है, तब इसमें पूरा खुलासा हुआ है कि इन्होंने ये पूरा जो प्लान है, जो पूरी अपनी मौत की, जो अपने पूरे परिवार की जो साजिश है,
मौत की साजिश जो है झूठी साजिश रची थी, तो पुलिस आज उस पूरे मामले का खुलासा करेगी। यहाँ पे अगर बता दें तो समीरन सिकदार जो है वो अपनी पत्नी जया सिकदार, दीपा सिकदार और आकांक्षा जो 4 साल की उनकी बेटी है, 10 साल का दीप सिकदार जो है वो इनका बेटा है, इसके साथ ये लापता हुए थे। एक पूरी तरह से कांकेर से लेकर रायपुर तक के लिए ये एक चर्चा का विषय था लोगों के बीच में। और पुलिस बिल्कुल के लिए तहसीन, खासतौर हमने से भी कांकेर इसमें पुलिस के लगातार लिए कवरेज की, हमने भी एक स्पेशल सेगमेंट चलाया था रहस्य के नाम से कि आखिर परिवार अचानक गायब कहां हो जाता है। और देखिए पूरी सोची समझी साजिश थी, मौत की झूठी कहानी रची गई। अब आगे इस परिवार के ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है? और जैसा कि आपने बताया अपने मामा के साथ ये पोल्ट्री का बिजनेस करते थे, तो क्या परिवार के किसी दूसरे सदस्य को इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी थी कि इस तरह की ये साजिश रच रहे हैं? किसी को तो जानकारी देते ये। देखिए ये जिस तरीके से ये पूरा इन्होंने प्लान रचा था, उसके बाद इन्होंने, हालांकि ये पूरा इन्होंने जो एक कह सकते हैं कि एक जो फिल्म है दृश्यम 2 उसके पैटर्न पे इन्होंने कोशिश करी थी। अभी हालांकि इन्होंने इस बात का खुलासा पूछताछ में नहीं किया है कि इन्होंने ये कहां से अपना प्लान तैयार किया, कि कोई क्राइम पेट्रोल देखते थे या फिल्म दृश्यम 2 से देख के प्रेरित हुए, अभी इस बात का खुलासा नहीं हुआ। लेकिन इसमें एक बात सामने आई है कि इन्होंने जिस तरीके से, क्योंकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर पिछले तजुर्बों की अगर बात करें आकांक्षा, तो ये जो थे इन्होंने किसी ना किसी को परिवार में ये जरूर बताया होगा। लेकिन अभी हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इन्होंने परिवार में किसी को बताया कि नहीं बताया। लेकिन एक ये बड़ा खुलासा यहां पे हुआ है कि ये जो 13 दिन पहले जो लापता जो पखानजूर के जो कारोबारी है, पोल्ट्री कारोबारी समीरन सिकदार, वो अपने परिवार के साथ सकुशल मिल गए हैं, जिससे कि कांकेर पुलिस ने इसमें राहत की सांस ली है। और सुलभ सिन्हा जो हैं कांकेर के जो एसपी हैं, वो इस पूरे मामले का आज करीब 12 बजे इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरा मामले का खुलासा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने एक बहुत ही फुल प्रूफ इन्होंने एक अपनी झूठी साजिश इन्होंने रची थी, वो इन्हीं के यही जाल में फंस के ये वापस आ गए। और जिस तरीके से अब पुलिस जो है इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। जी चलिए तहसीन, आखिरकार रहस्य से पर्दा जरूर उठ गया है और आज 12 बजे पुलिस पूरे मामले का खुलासा भी कर देगी। और जो कई सवाल हमारे मन में भी उठ रहे हैं, शायद उस खुलासे के बाद उनका भी जवाब मिल जाएगा। नजर बना के आप रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तहसीन पूरी जानकारी के। बड़ी खबर आपको बता दें, कार स्पेयर पार्ट्स के गोदाम में भीषण आग लग गई है और आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। खाक मदुरई में पुराने गोदाम में ये भीषण आग लगी है। आपको बता दें, आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है। तो मदुरई से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पुराने गोदाम में भीषण आग लगी। बताया जा रहा है कि गोदाम कार के स्पेयर पार्ट्स का था और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग होगी। इन तस्वीरों को देखकर आग पर काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप IBC 24 पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, जशपुर में भी भीषण आग की खबर सामने आ रही है। 3 मकानों में भीषण आग लग गई है और आग से तीनों मकान जलकर खाक हो गए हैं। राहत की बात यह रही कि जो वहां पर मौजूद लोग थे वो जैसे तैसे बाल बाल बचे हैं। आग किस कारण से लगी है अभी तक ये पता नहीं चल पाया है। तपकरा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तस्वीरें देर रात की हम आपको दिखा रहे हैं। जशपुर में 3 मकान आग की चपेट में आ गए। आग किस कारण से लगी है ये भी नहीं पता चल पाया है। देखते ही देखते इस आग ने भीषण रूप ले लिया। आग लगने का कारण अज्ञात है। राहत की बात ये रही, गनीमत ये रही कि घर में जो मौजूद लोग थे उन्हें किसी तरह की हानि नहीं हुई है। वो लोग बाल बाल बच गए हैं, लेकिन घर का जितना भी सामान था वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज 7वां दिन है। स्कूल शिक्षा और राजस्व विभाग का आज मुद्दा गूंजेगा। प्रश्नकाल में विधानसभा के सदस्य सवाल पूछेंगे। ध्यान आकर्षण में पंचायत विभाग का भी आज मुद्दा उठ सकता है। तकनीकी शिक्षा विभाग के मुद्दों पर भी सवाल होंगे। आज सदन में छत्तीसगढ़ के बजट पर भी चर्चा होगी। 3 मंत्रियों के विभागों को जो अनुदान दिया गया है उनकी मांगों पर चर्चा होगी। और आज मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का 7वां दिन है। आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आज लाया जा सकता है और इस पर हंगामे के आसार हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी आज चर्चा होगी। साल 2023 और 24 के अनुदान मांगों पर चर्चा होगी और इसके साथ ही पेयजल के संबंध में पूर्व मंत्री PC शर्मा आज सवाल जवाब करेंगे। ध्यान आकर्षण के जरिए आज वो ये मुद्दा उठाएंगे।
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आपके मिशन विधानसभा चुनाव की। छत्तीसगढ़ के बाद अब मध्य प्रदेश पर आम आदमी पार्टी की नजर है। आम आदमी पार्टी आज मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद करने जा रही है। राजधानी के दशहरा मैदान में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और सीएम केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान आमसभा को संबोधित करेंगे और संभावना यह है कि आमसभा में करीब 1 लाख लोग जुटेंगे। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में आम आदमी पार्टी अपने अलग से प्रत्याशी उतारेगी और आज से चुनावी शंखनाद मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी करने जा रही है। और इसी के साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।